आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अध्याय विंशोध्याय 19वां अध्याय। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग ऐसे से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति, 3 लोग पृथ्वी, अर्घ और पाताल, तीनों, और द्वीप का द्वीप मैं दे सकता हूं। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? वह बुद्धिमान है। ब्रह्मचारी जी जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा, यावन्तो विषया प्रेष्ठा स्त्रीलोक्या मंदितेन्द्रियम् शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। त्रिविक्रमैर्सन्तुष्टो दीपेनापि न पूर्यते, नववर्ष समेतेन सप्तदीपवरेच्छया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो। अगर वह संतोषी नहीं है, इंद्रियों को वश में नहीं रखता है, तो उसकी इच्छा को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो वह भी संतुष्ट उसे नहीं करेगा, उससे संतोष नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा जागृत हो जाए। मैंने सुना है कि पृथु, गए आदि नरेश जो हुए हैं 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार नहीं पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोगों का सुख मिल जाए, तीनों लोगों का राज्य पाने के बाद भी वह दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष है। असंतोष की धधकती हुई ज्वाला से वह चलता रहता है और यह असंतोष उसके हृदय में धधकता है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीवों के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। सोयम संसृतेरेतुर संतोषोऽर्थकामयो यत्रिच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये अस्मृता। धन, जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि शांत हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि आप मुंह मांगी इनाम, मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूं।
इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की जरूरत हो, जितने की आवश्यकता हो। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने ही ले लो। यो कहकर भगवान को 3 पग भूमि का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी जो है सब कुछ जानते थे, समझ रहे थे, उनसे भगवान की लीला भी छिपी नहीं रही। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, शुक्राचार्य ने कहा, एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययो कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधक। शुक्राचार्य जी ने कहा कि विरोचन कुमार, तुम नहीं जानते हो ये कौन है। ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुम यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता हूँ, मैं इसे नहीं होने दूंगा। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और जो विश्व विख्यात कीर्ति है, तीनों लोकों में जो फहरा रहा है कीर्ति, सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप है, 3 पग में ये सारे लोगों को नाप लेंगे। हे मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्वी विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। हे विश्वव्यापक भगवान, एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा, तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। शुक्राचार्य इस बात को समझ गए और उन्होंने सारी बात को समझाया, क्योंकि तुम अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिनका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही श्लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। हे असुर शिरोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूं, तुम सुनो। श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं, किसी को कुछ देने के बाद स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन न हो, यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ, मैं दूंगा, यह वाकई धन को दूर हटा देता है।
इसीलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत अथैतत् पूर्णमध्यात्मम् यच्च नित्यनृतं वचः सर्वं नित्यनृतं ब्रूयात् साधुस्कृति स्वसंवृता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा। यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करनी चाहिए, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान है। अर्थात कहने का कुछ ऐसी चीजें जिसमें ना किया जाए, ना कहा जा सकता है, लेकिन हर बात में ना कह देना यह अपकृति को प्रदान करने वाला होता है, अपजसी होता है। ये हर बात में नहीं करना है। जो एकदम अति आवश्यक है, जिसमें मजबूर हैं आप, वहीं पर ही स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बहुत ही गुड़ बात शुक्राचार्य जी ने कहा है, निंदनीय नहीं है। कौन? इस पर आप लोग ध्यान दें। कब नहीं कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, उसका भी है। फिर भी नहीं कहना भी धर्मयुक्त नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की अष्टम स्कंद की अध्याय 19वां अध्याय 19वां अध्याय भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य का उन्हें रोकना हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। श्री कृष्ण 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री कृष्ण 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 श्री राम 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 श्री राम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, अग्नि देव